उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से फेल हो गई। रोजगार मांगने पर लाठी और जेल मिल रही है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश के नौजवान सड़क पर आंदोलनरत हैं और अब चुनाव में भाजपा को बेदखल करेंगे। उक्त बातें यूपी मांगे रोजगार अभियान से जुड़े छात्र युवा संगठन व आंदोलन के प्रतिनिधियों ने पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। हमारा जो सबसे पहले मांग है रोजगार को लेकर, और ये काफ़ी 2-3 महीनों से लगातार वो 4 महीनों से चला आ रहा है। जिस तरीके से यूपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम अपने एक रोजगार को अहम मुद्दा बनाए हुए हैं, करीब अहम मुद्दा है, क्योंकि जब भाजपा सरकार आई थी सत्ता में तो बोला था कि 70 लाख नौकरियां देगा, लेकिन 5 साल होने को है, चुनाव अगला डेट भी घोषित हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो नौकरी कहीं नहीं मिली, बस वो उनके आंकड़ों में ही रह गया है। तो हमारा नारा भी है कि आंकड़ों मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। और दूसरी बात, हमारा सवाल शिक्षा पे भी है, जो जैसे कि एनईपी लाए हैं, जिस तरीके से छात्रों को बहलाने बरगलाने का काम किया गया है, ये एक तरीके से गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक इनका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, जिस तरीके से ये एनईपी लाए हुए हैं। तीसरा ये है कि स्वास्थ्य पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना में हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया। तो तीसरी लहर आई है, तो हमारा ये सवाल है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से कितना व्यवस्था किया है स्वास्थ्य पे, कोई विकास नहीं किया। ये सिर्फ उनका कागजी पे ही दर्ज है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने इतना नौकरियां दिया, ये किया, वो किया, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन एक रिपोर्ट है राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट के जरिए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, लेकिन योगी सरकार बोलता है कि नहीं, उनका हर जगह बैनर लगा हुआ है। आप देखिएगा, दिल्ली देखिए या फिर कहीं भी देखिए, सड़कों पे पूरा बैनर लगा हुआ है कि एकदम नंबर 1 प्रदेश। देखिए, हमारा जो जमीनी स्तर पे काम है वही हम रोजगार के सवालों को लेकर हम बात करेंगे, रोजगार के सवालों को उठाएंगे, शिक्षा के सवालों को उठाएंगे, स्वास्थ्य के सवालों को उठाएंगे, जो हमारी सुरक्षा का सवाल है उस पर हम बात करेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूपी मांगे रोजगार अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने रोजगार देने के वादे को जुमला साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश में रोजगार देने में नंबर 1 का विज्ञापन लगाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार पूरी तरह से रोजगार देने में विफल हुई है। परीक्षाओं की सूचना तार हो गई है, पेपर आउट होना एक स्वाभाविक परिघटना बन गई है। उत्तर प्रदेश में 3,30,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार शिक्षकों का पद भी नहीं भरना चाहती। ये देखिए, कल ही से हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश रोजगार अधिकार मोर्चे का बैठक किए, जिसमें यूपी मांगे रोजगार जो अभियान है उसके तहत हम बैठक किए, और बैठक करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस चुनाव में जो हम लोगों की अपेक्षा थी कि सरकार कुछ नहीं तो अंतिम समय में जाके नौजवानों के रोजगार के बारे में कोई ठोस निर्णय लेगी, लेकिन सरकार ठोस निर्णय लेने के बजाय उल्टे लाठियां चलवाई हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, लोगों को गिरफ्तार करवाया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने तय किया कि इस पूरे चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश भाजपा भगाओ, शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र बचाओ, नो वोट भाजपा, हम लोग अभियान चलाएंगे। और ये पूरे प्रदेश में 1,000 से ऊपर ग्राम पंचायतों में हम लोग रोजगार पंचायत करेंगे, 1 लाख से ऊपर हम लोग पर्चे बांटेंगे, और ये पूरा 2 महीने हम लोग रोजगार के मुद्दे इस प्रदेश का चुनावी एजेंडा बने। इस पूरे कोशिश में सारे जो भी हम लोगों के उत्तर प्रदेश रोजगार अधिकार मोर्चे के जो भी घटक संगठन है, सारे लोग मौजूद थे उस मीटिंग में, और हम लोगों ने फैसला लिया है। और इसी पे हम चाहते हैं कि चुनाव हो। जो सांप्रदायिक नफरत, जो जातीय नफरत फैला के, और ये सरकारें चाह रही हैं कि कैसे हम चुनाव जीत लें, चुनाव की बरतरनी पार कर लें, हम लोग कह रहे हैं कि रोजगार पे आप बात करो, शिक्षा पर आप बात करो। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है,
ये दरअसल गरीब कमजोर समाज को शिक्षा से बेदखली का नीत है और इसको हम लोग मानेंगे नहीं। जी जैसे चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तय किया कि 5 लोगों से ऊपर लोग नहीं जाएंगे, उसी तरीके से हम लोगों ने भी तय किया कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, 5 लोग जाएंगे और जाके नौजवानों में अपनी बात कहेंगे। हम पंचायतें लगाएंगे, जो भी अकॉर्डिंग चुनाव आयोग है वो हम लोग ही करेंगे। ये हम लोग 20 तारीख से शुरू करेंगे। ये कब तक चलेगा? और ये कहिए कि 10 मार्च तक चलेगा। हम लोगों ने कहा ना कि 1 लाख हम लोग पर्चा बांटेंगे, कम से कम 1000 पंचायतें इस प्रदेश में करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।